अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुस्लिम कदीम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 11,000 साल कबल भी आबाद था। ऐसा मुल्क जहां पर दुनिया का सबसे पहला कत्ल किया गया। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं सीरिया की, जिसको शाम के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कंट्री की तारीख क्या है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर। इसके अलावा आपको हम मजीद ही दिलचस्प बातों से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए नए होंगे, आपके इल्म के साथ साथ आपके लिए सैर और तफरीह का बायस भी बनेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब निकलते हैं शाम के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम सीरियन अरब रिपब्लिक है, लेकिन अक्सर लोग इसे शाम के नाम से ही जानते हैं। सीरिया को दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। सीरिया का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। नाज़रीन, शाम का कुल रकबा 1,85,180 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 87 नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस मुल्क की आबादी की, तो इस मुल्क की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 57 नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर सीरिया की तारीख की बात की जाए तो ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज रहा है। ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद मुल्कों में से एक है। इस मुल्क को मुसलमानों ने फतह किया 1918 में। वहाँ फ्रांसीसियों और बरतानियों की इमा पर एक कठपुतली हुकूमत कायम की गई, जिसका नतीजा ये था कि कुछ दिनों बाद सीरिया का कुछ इलाका फ्रांसीसियों के कब्जे में चला गया। फ्रांस ने जब महसूस किया कि वो सीरिया पर अपना कब्जा नहीं रख सकते, तो इसने सीरिया को आजादी देने का फैसला कर लिया। 1946 में फ्रांस ने 1944 में किए जाने वाले मुआहदे आजादी को दोबारा तस्लीम कर लिया। 15 अप्रैल 1946 को फ्रांसीसी फौजें और बरतानवी फौजें यहाँ से चली गयी। 17 अप्रैल 1946 को सीरिया ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और 20वीं सदी का एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया, जिसका नाम अल जमहूरियत और सीरिया रखा गया। और बाद में 30 मार्च 1949 को बरतानिया, फ्रांस और CIA ने मिलकर यहाँ पर एक फौजी बगावत शुरू कर दी और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सीरिया पर किनानियों, अरबानियों, ईसाई लोगों और बाबुल के लोगों ने कब्जा किया और नई तहजीबों को जन्म दिया, जिनको आज हम दुनिया की कदीम तहजीबों के नाम से जानते हैं। सीरिया पर रोमियों, बाजंतीनियों, यूनानियों, ईरानियों और अरबों ने भी हुकूमत की। अगर हम इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो इसके एक तरफ तुर्की, इराक, जॉर्डन, लिबनान और इसराइल वाक़या है और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहिली पट्टी लगती है। शाम में करीबन 90 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। इनमें से 74% लोग सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और जबकि 16% शिया मसलक के हैं। इसके अलावा 2.5% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। पिछले 50 साल से ये मुल्क पसमानदगी का शिकार है और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जबान अरबी है और अरबी ही इस मुल्क में बहुत ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्रेंच, कुर्दिश और तुर्किश जबान बोलते हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इनमें से बहुत से फलस्तीनी, इराकी, लबनानी और कुर्दिश लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र भी दमिश्क में है और यहाँ से अंदाजा होता है कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। इस मुल्क में 10 से भी ज्यादा बागी तंजीमें मौजूद हैं। बशर उल असद ने हालात खराब होने के बाद रशिया में सियासी पनाह ले ली और अब कहा जा रहा है कि शाम के हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि जो बागी तंजीमें मौजूद हैं वो इक़्तिदार के लिए लड़ेंगी और इसका फायदा इसराइल को होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सबसे फेमस शख्स स्टीव जॉब के वालिद भी सीरिया के थे, जिनका नाम अब्दुल फतेह जंदाली था और स्टीव जॉब आज एप्पल कंपनी का बानी है। और इसमें आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि स्टीव जॉब बगैर शादी के पैदा हुआ था। अगर हम सीरिया के GDP की बात करें तो इसका GDP 9.42 बिलियन डॉलर है, जबकि 2010 में सिविल वार से पहले इसकी GDP 252 बिलियन डॉलर थी। और आज इस मुल्क के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $475 है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। दोस्तों, सीरिया का ज्यादातर हिस्सा बंजर है और 1/3 जमीन काबिल काश्त है। दुनिया का सबसे फेमस दरिया फुरात भी यहीं से बहता है और इस दरिया के पानी का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल तुर्की के पास है। सीरिया एक तरक्की पजीर मुल्क है। इसमें 60% से ज्यादा लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, यह नहीं काम नहीं करते और इसके अलावा खवातीनों में भी काम करने का रुझान बहुत कम है और इसी वजह से इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 20% के करीब है। इस कंट्री पर कई सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आज ये मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और आज इस मुल्क की करेंसी भी बहुत कमजोर हो चुकी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 46 सीरियन पाउंड मिलते हैं। सीरिया में 4 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे भी मौजूद हैं, जो सीरियन एयर के मरकजों के तौर पर काम कर रहे हैं। सीरिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यहाँ की ऑफिशियल जबान अरबी
अरबी है और यहाँ का कॉलिंग कोड +963 है। दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत और उसका सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 30 लाख के करीब लोग आबाद हैं। ये शहर इंतहाई कदीम और मुकद्दस शहर है। इस मुल्क में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार भी मौजूद है। दोस्तों, यजीद का दरबार भी दमिश्क में मौजूद है। इस दरबार में एक ज़माने में बुतों की पूजा हुआ करती थी और आज ये एक मस्जिद में तब्दील हो चुका है, जिसे उमैयन मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के पास ही बाजार शाम है जो उस दौर से कायम है और इसी बाजार से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को गुजारा गया। इसके अलावा इस मस्जिद का ऐसा मीनार भी है जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो इसी मीनार से उतरेंगे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी इसी मस्जिद में दफनाया गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार भी इस मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़या है, जो कि मुस्लिम दुनिया के एक अजीम जंगजू थे जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया। दमिश्क से 56 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है जिसका नाम महलूला है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की जुबान बोली जाती है। दोस्तों, पैलमारा शाम का एक ऐसा शहर है जहाँ पर रोमन एम्पायर के बेशुमार आसार कदीमा मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।